जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज है 24 फरवरी, तिथि है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान दान करना और पूर्णिमा की कथा सुनना बड़ा ही महत्व माना गया है, क्योंकि माघ का पूर्णिमा जो होता है ना, सभी पूर्णिमा में सबसे श्रेष्ठ होता है। इसलिए पूर्णिमा के दिन कथा जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए कथा को शुरू करती हूँ और आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा। किसी नगर में चंद्रहस्त नाम का एक राजा रहता था। उसकी पत्नी का नाम कृतिका था। उसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का नाम धनेश्वर और ब्राह्मणी का नाम रूपवंती था। ब्राह्मण के पास में धन धान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। इसी के कारण ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। एक बार एक तपस्वी उसी नगर में आया। वह तपस्वी नगर के सभी घरों से भोजन मांग करके करता था, लेकिन ब्राह्मण के घर छोड़ करके बाकी सभी घर में भोजन करता था। वह रूपवंती के भिक्षा नहीं लेता था, उसके भिक्षा का अनादर करते थे। एक दिन जब तपस्वी ने किसी अन्य घर से भिक्षा ली और गंगा के किनारे बैठ करके आराम से खाने लगा, तब धनेश्वर ने तपस्वी के सभी कार्य को करते हुए देखा और अपनी पत्नी के भिक्षा की अनादर को भी देखा। तो धनेश्वर ने तपस्वी से जा करके बोला, आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हो, पर मेरे घरों से भिक्षा नहीं लेते हो, क्यों? तब तपस्वी बोला, जिसके घर संतान न हो उसके घर की भिक्षा बड़ी पापदायिनी मानी जाती है, क्योंकि तुम निसंतान हो, इसीलिए तुम्हारे घर की भिक्षा मैं नहीं लेता हूँ। तब धनेश्वर ने तपस्वी के पैर पकड़ लिया और बोले कि मुझे आप पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए, आप मेरे इस दुख को खत्म करने का में सहायता कीजिए। तब धनेश्वर के प्रार्थना करने पर तपस्वी बोला कि तुम चंडी की आराधना करो। ये सब बात सुन करके धनेश्वर ने घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई और खुद चंडी की तपस्या करने के लिए वन में चला गया और वन में जाकर के माँ चंडी की उपासना करने लगा। तब 16वें दिन माँ चंडी ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि जाओ, तुम्हें पुत्र होगा, वो भी 16 वर्ष का हो जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब ब्राह्मण बोला कि इसका कोई उपाय है? तब चंडी बोली, यदि तुम 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो वो दीर्घ आयु प्राप्त करेगा। और एक काम और करना कि जितने तुम्हारे समर्थ हो उतने घी का दीपक शिवलिंग के सामने जलाना। ऐसे 32 पूर्णिमा को करना है। प्रातःकाल होने पर इसी स्थान पर तुम्हें एक आम का पेड़ दिखाई देगा। पेड़ पर चढ़ करके एक आम तोड़ना, उस आम को अपनी पत्नी को दे देना। जब ब्राह्मण ने स्वप्न से जागा तो वह अपने पत्नी से सारा बात बताई। जब ब्राह्मण सुबह देखा तो आम का पेड़ वहाँ था, लेकिन ब्राह्मण आम तोड़ नहीं सकता क्योंकि आम बहुत ही ऊंचा था। तब गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे गणेश भगवान, हे विघ्नहर्ता गणेश भगवान जी, मेरे कार्य को सिद्ध करें जिससे मैं अपना मनोरथ पूरा कर सकूं। गणेश जी की कृपा से धनेश्वर पेड़ पर चढ़ गया और वो आम को तोड़ लिया और घर जाकर उस फल को अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने उस फल को खा लिया। माता चंडी की कृपा से उसे 9 महीने बाद पुत्र हुआ। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने उस पुत्र का नाम देवदास रखा। जब वह पुत्र हुआ तब से ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने पूर्णिमा का व्रत करना शुरू कर दिया। जब उसका पुत्र 16 वर्ष का हुआ तब माता पिता ने डरने लगे कि कहीं इसकी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। इसीलिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने अपने मन में विचार किया कि यह घटना हमारे सामने नहीं होना चाहिए। तब ब्राह्मण ने देवदास की मामा को बुलवाया और कहा कि तुम 1 वर्ष तक काशी में देवदास को लेकर के चले जाओ, वहाँ विद्या ग्रहण कराने के लिए। उसे अकेला बिल्कुल मत छोड़ना, तुम सदा उसके साथ रहना।
धनेश्वर ने अपने देवदास को उसके मामा के साथ 1 वर्ष के लिए भेज दिया, लेकिन यह बात मामा को नहीं बताई कि इसके ऊपर ग्रह है। धनेश्वर ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए भगवती की आराधना करना शुरू कर दिया और साथ में 32 पूर्णिमा का व्रत भी पूरा कर लिया। जब देवदास और उसके मामा काशी को जा रहे थे तो उसको रास्ते में अंधेरा हो गया और वो लोग वहीं पे ठहर गया। जहाँ वो लोग ठहरे थे वहीं एक बारात उसी दिन ठहरा था। लगन के समय था, दूल्हा का कोई रोग हो गया था, उसका तबीयत खराब हो गया। तब वर के पिता का नज़र देवदास पर पड़ा तो वो सोच में पड़ गए, सोचने लगा कि वर के रूप में देवदास को ले जाते हैं और विवाह का कुछ कार्य देवदास के साथ करा देते हैं, तब तक मेरा पुत्र ठीक हो जाएगा तो विवाह अपने पुत्र के साथ में करवा देंगे। तब वर के पिता ने देवदास के मामा के पास गया और बोला कि तुम अपने भांजे को थोड़ी देर के लिए हमें दे दो ताकि लगन का काम शुरू हो सके। तब मामा ने बोले कि ठीक है, मैं तो दूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है, जो भी दक्षिणा मिलेगा वो सब मुझे चाहिए। ये सब जब सुना तो वर के पिता बोले कि ठीक है। तब मामा मान गए और अपने भांजे को देवदास को दुल्हा बनने के लिए भेज दिया। विवाह का विधि संपन्न हो गया। जब दोनों पति पत्नी का भोजन आया तो देवदास ने अपनी पत्नी के साथ में भोजन नहीं किया। तब उसकी पत्नी ने देखा कि मेरा पति भोजन नहीं कर रहा है और उसके आंखों में आंसू है। तब पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ नाथ? देवदास ने सारी बातें बता दी, उसके साथ में जो भी घटना हुआ था सब बता दिया। तब लड़की बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है, अग्नि के सामने मैंने आपको पति बनाया है। तब देवदास ने कहा कि ऐसा मत कहिए, मेरा आयु बहुत छोटी है, मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या होगा? तब पत्नी ने बोला कि जो होगा देखा जाएगा, तब तक दोनों साथ में भोजन कर लेते हैं। दोनों ने साथ में भोजन किया और सो गए। जब देवदास सुबह हुआ, जब जाने से पहले देवदास अपनी पत्नी को मिलने गए तो उन्हें 3 नग से जुड़ी अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और कहा कि इसे मेरा संदेश समझ करके रख लो और शांति से रहना। और फिर देवदास ने कहा कि तुम अगर मेरा जन्म और मृत्यु जानने के लिए अगर चाहती हो तो एक बगीचा लगवाओ, वहाँ 9 मालिका लगवाओ और उसे जल से सींचते रहो। जिस दिन ये सूख जाए समझ लेना मेरा प्राण का अंत हो गया, और जब यह फिर से हरे भरे हो जाए तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। यही मेरा संकेत है। तब विवाह के अगले दिन कन्या ने अपने पिता से बोली कि ये यहाँ पर एक बगीचा लगवा दीजिए। जैसे देवदास ने बोला था वैसा ही किया। तब विवाह के अगले दिन जब देवदास चला गया तब वो वर आया जो विवाह के लिए आया था और बोला कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरे साथ चलो। तब लड़की के पिता ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि बेटी तुम्हारा पति आया है। तब वो बोली कि नहीं पिताजी, ये मेरा पति नहीं है, ये तो कोई और है जिससे मेरा विवाह हुआ था, वो तो चला गया। तब वो लड़का बोला कि नहीं, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। तब लड़की बोली यदि तुम मेरा पति हो तो बताओ कि रात्रि में हम दोनों के बीच में क्या बातें हुई थी, इसने मुझे क्या दिया था? तब लड़का बोला कि मैंने तो कुछ नहीं दिया था। और वो जब यह बात सुना तो वो लड़का लज्जित होकर के चला गया और बारात भी वापस चली गई। तब देवदास और उसके मामा काशी में विद्या अध्ययन करने के लिए चले गए। तब काशी में एक सांप ने देवदास को काटने के लिए वहां पहुंचा, लेकिन देवदास के माता पिता ने पूर्णिमा का व्रत किया था, तो पूर्णिमा व्रत की कृपा से सांप ने उसे नहीं काट पाया। तब काल वहां आया, उसको मूर्छित करके चला गया। तब तक वहीं से भोलेनाथ और माता पार्वती जा रहे थे तो उसे मूर्छित देख करके माता पार्वती ने शिव जी से बोली कि हे नाथ, इस बच्चे को आप स्वस्थ कर दीजिए। इसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, इसको प्राण दे दीजिए। तब भगवान ने उसे प्राण दिया और व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा। देवदास की पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी
और देवदास की पत्नी ने कुछ देर पहले देखा तो बगीचा सूखा था और कुछ ही देर में देखा तो सब हरा भरा हो गया। यह देख करके वो बहुत ही खुश हो गई। तब उसने अपने पिताजी से बोली कि पिताजी, अब मेरा पति स्वस्थ है, अब ठीक है वो। 16 वर्ष बाद जब देवदास पत्नी के पास पहुंचा तब पत्नी ने अपने पति को पहचान लिया। धनेश्वर का पूर्णिमा का व्रत करने से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री पूर्णिमा का व्रत करती है वो सदा सुहागन का वरदान मिलता है उसे। यह व्रत जो भी है ना, वो श्रद्धा भक्ति से करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो सब लोग बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये कथा बहुत पसंद आया होगा और ये कथा मेरा यहीं तक का था। तो कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई आज पूर्णिमा के दिन ये व्रत की कथा सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।